रजोगुण आत्मा को कैसे बांधता है? रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हे कौन्तेय, अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को नरनिर्मित द्वैतवादी दैत्यों के नरक में लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह रजोगुण कर्मघमंडी अतिभोगी आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से उत्तरोत्तर लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण वहाँ नई दुनिया में जो नई दुनिया बाप स्थापन करते हैं, वहाँ तो जानवर भी आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम का नाम निशान नहीं, मार ही मार। स्त्री पुरुष में प्रेम के नाम पर काम कटारी चलाते हैं। बाप तो कहते हैं काम कटारी गोया खून की कटारी है, इसको कोई प्यार नहीं कहेंगे। ये देह का प्यार होता है, देह तो विनाशी है, तो प्यार भी विनाशी हो जाता है, क्षणभंगुर प्यार हो जाता है। लोभ और आसक्ति से उत्पन्न रजोगुण। द्वापर युग में रजोगुण होता है ना, तो जब से रजोगुण होता है तब से दुनिया में द्वैतवाद चलता है। क्या जो इस सृष्टि का पार्ट बजाने वाला ऑलराउंड परम पुरुष है आदम, उसमें विकार प्रवेश करते हैं कि नहीं, कि निर्विकारी देवता रहता है? द्वापर युग से नहीं प्रवेश करते। हाँ, द्वापर युग से विकार प्रवेश कर जाते हैं। कौन कौन से विकार? विपरीत कार्य, फालतू, जो नहीं होना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, एकदम ये धीरे धीरे। हाँ, एकदम काम विकार आया तो उसमें क्रोध भी आएगा। क्रोध आएगा तो क्रोध, काम, क्रोध के पीछे पीछे सब आ जाए। वो मुखिया है, बड़ा डकैत, तो बड़ा डकैत उसको है क्या, उसको शास्त्रों में नाम दे दिया है द्वापर युग। द्वा नाम क्यों दिया? क्योंकि द्वैतवाद शुरू हो जाता है। द्वैतवाद माने दो धर्म शुरू हो जाते हैं। रजोगुण कर्म घमंडी अतिभोगी। ये कर्म की इंद्रिय जो है वो कहते हैं, वो कौरवों की जो मिसाल दी जाती है वो किसकी संतान थे? कहते हैं वो द्वापर युगी कुरु की संतान थे। कुरु माने करो। कैसे करो? कर्मेंद्रियों से कुछ करते रहो, करो, चाहे मुख्य कर्मेंद्रिय से करो, चाहे गौण कर्मेंद्रियों से करो, करो। अरे माना भगवान को याद करो या न करो, लेकिन कर्मेंद्रियों से करोगे, हाँ, तो कुछ बनोगे और संसार में हाँ सुख शांति बढ़ेगी, ऐसे समझते। तो ये कौरव जो कुरु की औलाद कहे जाते हैं, वो सुख शांति बढ़ाते हैं कि दुख और अशांति बढ़ाते हैं? है? दुख और अशांति बढ़ाते हैं ना। तो ये द्वापर युग से कर्म घमंडियों की दुनिया शुरू होती है। क्या इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और इनके जो फॉलोअर्स, सहयोगी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो
कर्म करना कर्मेंद्रियों से प्रधानता देती है। द्वैतवादी दैत्यों के नरक में रजोगुण हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता। देव आत्माएं जो हैं वो सीधी साधी प्रकृति की होती है। जो द्वैतवादी दैत्य पैदा होते हैं वो बड़े तिकड़मी बुद्धि वाले होते हैं। दुखदाई। तो वो जो सत्युग त्रेता से सत्व प्रधान और सत्व सामान्य आत्माएं परम धाम से उतरी थी, वो हुजूम के पूरे प्रभाव में आ जाती है। और जो द्वैतवादी धर्म देहधारी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की आत्माएं आती हैं, उनके प्रभाव में पूरी तरह जकड़ जाती है। उनकी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेती है। सत्युग में तो ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव होता है, त्रेता में भी। द्वापर में आते आते रजोगुण की प्रधानता होने से रजोगुण जो है वो कर्म में आसक्त कराता है। क्या रजस वृत्ति बढ़ती है ना, स्त्रियों में और पुरुषों में रजस वृत्ति बढ़ने से, रजोगुण बढ़ने से, जैसे शक्ति का क्षीणता ज्यादा बढ़ जाती है और बुद्धि कर्मों में आसक्त हो जाती है, कर्मेंद्रियों के कर्मों में। कर्मेंद्रियां तो नीची हैं और ज्ञानेंद्रियां तो ऊंची हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव जहां होता है वहां आत्मिक स्थिति रहती है। सब देवताओं की बुद्धि में होता है मैं ज्योति बिंदु आत्मा। और जैसे ही दैत्यों की द्वैतवादी दुनिया में वो देव आत्माएं उतरती हैं, तो जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं और उनकी फॉलोअर्स की हुजूम आत्माएं आती हैं, तो उनके संग के रंग से कर्मेंद्रियों में आसक्त हो जाते हैं। और कर्मेंद्रियों में मुख्य कर्मेंद्रिय कौन सी है? कामेंद्रिय। तो काम का मतलब है इच्छा बढ़ जाती है सुख भोगने की। और यहां तक इच्छा बढ़ती है कि जो सुखदायिनी कही जाती है, कन्या माताएं, द्वैतवादी द्वापर युग से पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। सुख भोगने के लिए दुष्ट युद्ध करते हैं, जोर जबरदस्ती भी करते हैं, बलात्कार भी करते हैं। तो दुखदाई हुए ही। रजोगुण कर्म इंद्रियों के कर्मों से अच्छी तरह बांधता है। तो वो कर्म में आसक्त कराने वाला कौन सा गुण होता है? सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण? नहीं, रजोगुण कर्म में आसक्त कराता है। क्या कहा?
रजोगुण जिनमें बढ़ा हुआ होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो कर्म नहीं छोड़ेंगे, कर्मेंद्रियों का। उनसे कहो ज्ञान सुनाओ ना ईश्वरीय, ईश्वरीय ज्ञान के लिए अर्पण हो जाओ। क्या शिव बाबा की याद में रह करके सारी सृष्टि को दृष्टि का दान दो, वाइब्रेशन का दान दो, योग बल का ध्यान दो। ये धंधा करेंगे है? जो रजोगुणी आत्माएं होंगी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे वो बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे ऊंची पढ़ाई एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले एडवांस ब्राह्मण हो, वो कर्म इंद्रियों का कर्म नहीं छोड़ेंगे। है? वो कर्म इंद्रियों का कर्म हम नहीं छोड़ेंगे। कर्म में आसक्त जरूर होंगे। हम धंधे दौड़ी की दुनिया छोड़ने वाले नहीं है, नहीं तो हमारी कर्मेंद्रियों के सुख का पोषण कैसे होगा? कामेंद्रिय का सुख हम कैसे लेंगे? जो हजारों हजार साल से हिस्ट्री में देखने में आता है कि मनुष्यों ने हिस्ट्री में कामेंद्रिय के सुख को नहीं छोड़ पाया, तो हम कर्मेंद्रिय में आसक्त होना नहीं छोड़ सकते। कोई भी कर्मेंद्रियों की आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, कर्म जरूर करेंगे कर्मेंद्रियों से। और कर्म की प्रधानता कौन से गुण से साबित होती है? सत्व रज तम 3 गुण हैं। देवताएं कोई कर्म नहीं करते पेट का, कोई धंधा करते हैं, क्योंकि सात्विक स्टेज है, सत्व सामान्य स्टेज है आत्मा की। जब आत्मा सात्विक स्टेज में होती है तो सारे कार्य प्रकृति करती है। प्रकृति सब प्रकार के सुख देती है देह को। कोई कार्य मनुष्यों को देवताओं को नहीं करना पड़ता। जब आत्मा द्वैतवादी युग से रजो प्रधान बनती है तो उसकी पहचान क्या है? कर्मों में आसक्ति।